नेपाल की ज्योग्राफिकल लोकेशन अभी के लिए जो है ना बहुत सेक्सी है। चाइना, भारत, दो, चाइना उभर चुका है, भारत उभर रहा है, तो दो शक्तियां जिनका जो बहुत सॉवरेन टाइप की है, इंडिपेंडेंट है, पिल्ले नहीं है किसी के, सुनते नहीं है किसी के, इन पे नजर रखना पड़ेगा। ये आज्ञाकारी बालक नहीं है, तो उन पे नजर रखने के लिए आपको नेपाल में रहना पड़ता है। और नेपाल में अगर चाइना का ही पिट्ठू सत्ता में हो और वो हटे तो चाइना का दूसरा पिट्ठू सत्ता में आ जाए, और वो हटे तो चाइना का दूसरा पिट्ठू सत्ता में आ जाए, क्योंकि माओइस्ट रिवॉल्यूशन के तख्ता पलट के बाद वहां पे प्रचंडा हो, ओली हो, ये सब बनते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ऑपरेट करने में जो है ना बहुत कठिनाइयां आती हैं। तो एक कारण यह भी है, यही एक कारण नहीं है, एक कारण यह भी है कुछ तो मतलब जेन्युइन उन्होंने माहौल देखा और उसको फाइनेंस किया। नहीं तो अब डायरेक्टली उसको मतलब कहें कि ये तो थोड़ा दिनों में और इस पे स्पष्टता आएगी कि यूएस बैक्ड प्रोटेस्ट। अब कौन है एक और कौन, मतलब अगर ये आदमी मरता है, इसका कत्ल होता है, तो किसको फायदा होता है? जासूस ऐसे सोचता है और इस तरह से वो पहला डायग्नोसिस निकालता है कि कौन कातिल हो सकता है। और इतने अगर ए.के.पी. शर्मा ओली की सरकार वहां से जाती है तो किसको फायदा होने के चांस? नहीं, पर वो तो फिर अपने वाले को बना सकता था ना। देखो नहीं, अभी तो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, अभी तो कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, ये कभी कभी हाथ से भी निकल जाती है। हाँ, मतलब वो भी है ना। ये कभी कभी हो सकता है हाथ से भी निकल जाए, पर उनका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि उसको डिस्टेबलाइज कर दो।